इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2022 की सबसे बड़ी जंग से पहले आज योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। अब से करीब 5 घंटे बाद योगी कैबिनेट में नए मंत्रियों को शपथ दिलाया जाएगा। आज योगी के मंत्रिमंडल में 7 नए चेहरे शामिल होंगे और सूत्रों के मुताबिक जितिन प्रसाद, संजय निषाद, बेबी रानी मौर्य और पूर्व कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान को योगी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसके अलावा संगीता बिंद बलवंत और जेपीएस राठौर भी मंत्री बन सकते हैं। तो ये कुछ नाम हैं जो सामने आए हैं जिनको मौका मिल सकता है योगी मंत्रिमंडल में। हमारे साथ लखनऊ से रुचि कुमार जुड़ गई हैं। रुचि, जो 7 नाम आ रहे हैं उनको शामिल करने की कोई खास वजह है? देखिए, बिल्कुल साफ है कि अगले साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, और बीजेपी दोबारा सत्ता में आने के लिए पूरी जी जान से उसने कोशिश लगा रखी है अपनी। तो जो ये मंत्री बनाए जाएंगे, इस विस्तार की बहुत लंबे समय से इंतज़ार था और 6 पद खाली भी है योगी सरकार में, जो 60 मंत्री बन सकते हैं। 6 खाली चल रहे थे, बहुत लंबे टाइम से हो रहा था कि अब कैबिनेट विस्तार होगा, बीच में कोरोना आ गया, उसके बाद हुआ, अब होगा, लेकिन वो हुआ नहीं था। अब ये मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। जाहिर है कि जो मंत्री बनाए जाएंगे वो सारे जो जातीय क्षेत्रीय समीकरण हैं उनको देखते हुए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी कि बीजेपी को चुनाव में इसका फ़ायदा हो। क्योंकि जो आप उत्तर प्रदेश की राजनीति देखेंगे तो ये समझ में साफ आ जाएगा कि 2022 के चुनाव में किंग मेकर जो है ओबीसी होंगे, दलित भी होंगे, लेकिन ओबीसी बड़े किंग मेकर होंगे, क्योंकि 40 से 45% वोट उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोटर्स का है। तो जो ओबीसी गैर यादव हैं, खासतौर से बीजेपी उनकी तरफ अपनी पूरी ताकत उसने लगा रखी है कि वो जो वोट बैंक है, जो उसको 2017 में भी मिला, 2019 में भी मिला, 2014 में भी मिला, जिसकी वजह से 2 लोकसभा चुनाव और 17 का विधानसभा चुनाव बीजेपी इतने बड़ी ताकत से जीती। तो उन वोटर्स उसी के पास रहे, कहीं जाए ना। साथ में दलितों पर भी नज़र है कि जो गैर जाटव वोटर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में माना जाता है कि जो जाटव वोट है वो अभी भी मायावती को वोट करता है। वो करीब जो 22% दलित बताए जाते हैं उनमें से आधा जाटव है। तो यानी वो आधा तो मायावती के पास जाएगा, लेकिन जो आधा बचेगा उस पर बीजेपी की नज़र है। तो ये जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा, ये सारे समीकरणों को देखते हुए किया जाएगा, जिससे 2022 में बीजेपी अपना वही परफॉर्मेंस दोहरा पाए जो 2017 में यूपी में उसी परफॉर्मेंस थी और दोबारा यहाँ पर सरकार बन पाए। अमित जी, रुचि, एक चीज और बताइए कि इनमें जो आपने नाम बताए हैं, इसमें से क्या सहयोगी दलों को भी जगह दी जा रही है? देखिए, अगर जैसा कयास लगाए जा रहे हैं कि संजय निषाद, तो संजय निषाद पार्टी के हैं। निषाद वोट काफ़ी ज़्यादा, जो गंगा के किनारे जितने ज़िले हैं उसमें कई जगह 17% तक निषाद वोट है। तो उनके ऊपर भी नज़र है। 2 बातें हो रही हैं कि संजय निषाद को निषाद वोट पाने के लिए बीजेपी, क्योंकि एमएलसी भी बनाने हैं, नॉमिनेट करने हैं, एमएलसी भी बना सकती है और मंत्रिमंडल विस्तार में भी उनका नाम चल रहा है। तो सहयोगी दल इस तरह से पहले कहा जा रहा था कि अपना दल जो अनुप्रिया पटेल हैं उनके पति को मंत्री बनाया जा सकता है। तो कई तरह के कयास इसमें लगाए जा रहे हैं कि कौन कौन मंत्री बनेगा। जैसे संजय गौड़ हैं, ये आदिवासी हैं और इस समाज से आते हैं, तो जो आदिवासी वोटर्स हैं उनके ऊपर बीजेपी की नज़र हो सकती है अगर इनको बनाया जाता है। तो जाहिर है कि क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पे है, तो मंत्री ऐसे बनाए जाएंगे जिनका फ़ायदा सीधे सीधे चुनाव में पड़े और जो वोटर्स हैं उनको ये लगे कि हमारे समाज को बीजेपी ने सम्मान दिया है, तो हमें इसलिए बीजेपी को वोट करना चाहिए। अमित, अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि आखिरकार ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि अभी कुछ महीने बाद ही है, 5-6 महीने बाद ही इलेक्शंस होने जा रहे हैं। तो ऐसे में जो मंत्री बनाए जा रहे हैं, इसकी ज़रूरत थी या फिर कोई दबाव था? क्या वजह रही? देखिए, दबाव की तो कोई बात नहीं है। आप जो उत्तर प्रदेश में विधायकों की संख्या है उसके हिसाब से योगी सरकार में 60 मंत्री हो सकते हैं, रह सकते हैं। अभी 54 मंत्री है कोरोना में, और वैसे 4 मंत्रियों की मौत हो चुकी है, उनके पद खाली हैं। तो सरकार के पास, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास वो उन मंत्रियों को भरने के लिए हमेशा से उनके पास पावर थी। ये था कि पिछले कई दिनों से ये विस्तार टलता जा रहा था, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लग रहा था कि जो टीम है उसी को लेकर वो विधानसभा चुनाव में जाएं। कोई नए मंत्री बनाएंगे तो कोई वर्ग नाराज़ होगा,
तो वो नाराज़गी इस समय नहीं लेना चाहते थे। लेकिन चुनाव है, जाहिर है कि जिसको मंत्री बनाएंगे उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा पार्टी को ज़रूर होगा। उनका जो वोटर होगा, जो मंत्री बनाए जाएंगे, जिस वर्ग के वो नेता होंगे, उन तक एक मैसेज जाएगा कि बीजेपी उनके नेता का ध्यान रख रही है। इसलिए ये जो खाली पड़े पद हैं मंत्रियों के उत्तर प्रदेश कैबिनेट में, उनको भरा जाएगा और आज शाम को ये विस्तार होगा, जिसका लंबे समय से इंतजार उत्तर प्रदेश में काफी लंबे वक्त से हम लोग चर्चा सुनी रहे थे, क्योंकि लगातार जिस तरह से दौरे हो रहे थे योगी आदित्यनाथ के दिल्ली में भी। लेकिन ये जब फाइनलाइज तब हो रहा है कि जब धर्मेंद्र प्रधान वहां पर मौजूद थे, काफी वक्त तक वहां पर वो रहे, क्योंकि वो प्रभारी उनको दिया गया है, प्रभार दिया गया चुनाव का। तो क्या उसके बाद ये नाम फाइनल, आखिर ये नाम फाइनल कब हुए, किस तरह से हुए, कोई जानकारी मिल पाई? देखिए, जब कोरोना का चल रहा था, दूसरी लहर चल रही थी मई में, इसको लेकर बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी लखनऊ में। बीएल संतोष भी यहाँ पर आए थे, राधा मोहन सिंह भी आए थे, मुख्यमंत्री से भी उनकी मीटिंग चली थी, संघ के लोग भी उसमें शामिल हुए थे। तो तभी से कयास लगाए जा रहे थे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हुई थी, अमित शाह से भी मुलाकात हुई। तो बहुत लंबे समय से ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि पेंडिंग काम था, एक तरह से लिस्ट फाइनल थी, बस ये हो रहा था कि इसको करें कि ना करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कहना था कि पुरानी टीम के साथ वो जाना चाहते हैं, उसको लेकर कुछ मंथन चल रहा था। और अब ऐसा लगता है कि आज वो दिन आ गया है जब ये जो लंबे समय से इंतजार है कैबिनेट विस्तार का, वो आज हमें शाम को देखने को मिलेगा। अच्छा, अब चलिए, आपने तो बता दिया कौन कौन हो रहा है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, जो सबसे ज्यादा मुश्किलें लगती है, एक तो लगती है कि जिस तरह से राजभर ने रिवॉल्ट किया सरकार के साथ, क्योंकि वो सरकार से बाहर निकल के आ गए, पिछली बार सहयोगी थे। तो राजभर समाज को साधने के लिए क्या इसमें कोई चेहरा नजर आ रहा है क्या? देखिए, ऐसा हो सकता है कि जो सब कास्ट है राजभर की, उनका भी कोई मंत्री बनाया जाए। और जहाँ तक राजभर, ओम प्रकाश राजभर का सवाल है, बीजेपी को ऐसा लगता है कि उनका जो समाज है उसका वोट उनको मिलेगा, राजभर के जाने का नुकसान नहीं होगा। क्योंकि ये चीज़ बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में देखी। लोकसभा चुनाव के पहले ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी से अपना नाता तोड़ दिया था, लेकिन उसका नुकसान कोई उठाना नहीं पड़ा। पार्टी को वोट वैसे ही मिले जैसे राजभर के रहने पे मिलते। तो पार्टी उससे ज़्यादा लेकर चिंतित नहीं दिखाई दे रही है। और ये ज़रूर है कि जो विस्तार होगा, जो मंत्री बनाए जाएंगे, वो सब इस तरह से बनाए जाएंगे कि सब जो जातीय समीकरण है, जो क्षेत्रीय समीकरण है, उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। और ये इस पर बीजेपी की नज़र है कि 2022 का विधानसभा चुनाव किसी भी तरह से जीता जाए और दोबारा यूपी में बीजेपी सत्ता में वापस आए। बिल्कुल रुचि। अच्छा रुचि, जिस तरह से हमने देखा कि जब केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं अच्छी तरह से उत्तर प्रदेश को वहां पर वो दिया गया, यानी कि जगह दी गई, वहां के कई मंत्रियों को जगह मिली, कई लोग मंत्री बने। लेकिन जिस तरह से जो वेस्टर्न यूपी में इस वक्त किसानों को लेकर आंदोलन चल रहा है, क्या इसमें आपको लग रहा है कि कोई खबर है कि जहां पर हो सकता है कि उस इलाके से किसी को जगह दी जाए, जिससे कि जो वहां पर जाट एक तरह से गोलबंद हो रहे हैं सरकार के खिलाफ, कहीं कुछ ऐसा? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, क्योंकि अगर आप पूरा यूपी देखेंगे तो जो वेस्टर्न यूपी है वो सबसे बड़ा चैलेंज इस समय दिखता है बीजेपी के लिए, कि वो जो वहाँ पे उन्होंने परफॉर्म किया 2017 में और 2019 में, जिस तरह से जो मायावती का जाटव वोट है उस पर पूरी तरह से सेंध लगा दी वहाँ पर। तो लेकिन इस समय क्योंकि जो जाट आंदोलन वहाँ चल रहा है, तो बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि कहीं उसका नुकसान उनको ना उठाना पड़े। तो जाहिर है कि उस पर भी उनकी नज़र रहेगी और वहाँ से भी कोई मंत्री बनाया जा सकता है, जिससे उधर के जो वोटर्स है उनको साधा जा सके। अमित जी, तो जिस तरह की रुचि हमें बता रही है कि 7 जो नाम, उसमें से कुछ नाम हमारे सामने आ चुके जो इस वक्त आप सामने देख रहे हैं, और इसमें कोशिश ये की जा रही है कि जो एक कहते हैं ना कास्ट कॉम्बिनेशन है, उसको ध्यान में रखते हुए हर नाम को रखा गया है। जैसे बेबी रानी मौर्य है, संजय निषाद है, इसके अलावा जितेंद्र प्रसाद है, पलटू राम है, संजय गौड़ है, धर्मवीर प्रजापति है। तो इसमें आपको ब्राह्मण से लेके हर ओबीसी से लेके हर वर्ग के लोग नजर आएंगे। और जैसा कि हमें रुचि ने भी बताया कि वेस्टर्न यूपी में जिस तरह से जो एक किसान आंदोलन चला है, जाट लामबंद हो रहे हैं, उसको देखते हुए हो सकता है कि इस रीजन से भी किसी को यहां पर
नॉमिनेट किया जा सकता है या फिर मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। लेकिन कुल मिलाकर 6 जगह खाली थी। इस वक्त आपको अगर बता दें कि जो मंत्रिमंडल है उत्तर प्रदेश का, उसमें अगर हम मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम को छोड़ देते हैं तो करीब 20 यहां पर 20 कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और अगर राज्य मंत्री की बात की जाए तो 21 राज्य मंत्री हैं। तो उसके अलावा अभी 6 अभी तक जगह खाली थी, तो 6 और यानी 6 से 7 लोगों को जगह मिल सकती है। जो नाम अभी आपको बता रहे हैं संभावित नाम है जो अभी सामने आए हैं। इसके अलावा चेतन चौहान जिनका निधन हो गया था, उनकी पत्नी को जगह मिल सकती है। पलटू राम, संजय गौड़ जो बताया जा रहा है कि आदिवासी नेता है। इसके अलावा धर्मवीर प्रजापति है और साथ ही जितिन प्रसाद जो कांग्रेस से छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए थे, वो ब्राह्मण चेहरा है, उन्हें भी जगह मिल सकती है। तो कुल मिलाकर कोशिश ये होगी कि योगी आदित्यनाथ अपना जो अभी 5-6 महीने बाद चुनाव में जाने वाले, उससे पहले कम से कम एक कास्ट इक्वेशन अच्छा जाए, जिससे कि जब चुनावी मैदान में जाएंगे तो किसी भी वर्ग को यह ना लगे कि उनकी नुमाइंदगी उनको नहीं मिली मंत्रिमंडल में। रुचि, अभी तो हम देख रहे हैं कि 21 राज्य मंत्री हैं और करीब 20 इसमें कैबिनेट मिनिस्टर हैं। अगर बनते हैं तो इसमें से कितने कैबिनेट मिनिस्टर हो सकते हैं और कितने को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि अभी जो पूरी आप गणित देखेंगे तो 6 मंत्रियों के पद खाली हैं और जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि आज जो मंत्री हैं 7 मंत्री शपथ लेंगे। तो अब एक मंत्री को किस तरह से मुख्यमंत्री एडजस्ट करते हैं ये देखना होगा। किसी मंत्री की छुट्टी हो रही है या क्या हो रहा है। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी है क्या? 6 मंत्री हैं, उन्हीं को लेकर सारी एक जी। अब अगर 7 मंत्री बनाए जा रहे हैं और 6 की जगह खाली है तो 7वें को कैसे एडजस्ट करेंगे ये देखना होगा, क्योंकि हमारे सोर्स ने यही बताया है कि 7 मंत्री आज के मंत्रिमंडल विस्तार में राजभवन में शपथ लेंगे। वैसे रुचि, आपने जो बताया कि किसी एक की छुट्टी हो सकती है, अब तो धड़कनें तेज हो गई होंगी जितने मिनिस्टर्स है कि किसके ऊपर गाज गिर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये भी चर्चाएं उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं हो रही थी, तो ये भी हो रही थी कि किस मंत्री से नाराज़गी चल रही है कि सरकार की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, या केंद्र से फला की छुट्टी हो सकती है। तो जाहिर है जब इस तरह का विस्तार होता है तो धड़कनें मंत्रियों की ज़रूर तेज़ होती हैं कि कहीं उनसे जो गाड़ी है वो ना छिन जाए और उनका मंत्री पद ना छिन जाए। तो आज भी लोगों की धड़कनें ज़रूर बढ़ी हुई है, ख़ासतौर से उन लोगों की जिनके परफॉर्मेंस को लेकर सवाल उठते रहे हैं और जिनके काम काज को देख के नाराज़गी जताई गई है या सवाल उठाए गए हमें। अच्छा रुचि, मैं आपसे एक सवाल इसलिए पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप बहुत लंबे वक्त से उत्तर प्रदेश की राजनीति को देख रही हैं। पंजाब में हमने देखा कि पंजाब में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, वहाँ पर भी आज हो रहा है, तो वहाँ पर इतनी माथापच्ची चली, 3-4 बार यहाँ पर मुख्यमंत्री आए गए। उत्तर प्रदेश में जो ये मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, क्या उतनी ही माथापच्ची हुई, उतना ही रोना धोना हुआ कि कौन बनेगा नहीं बनेगा, कौन किस खेमे का है, या कि उससे ज़्यादा ईजी रहा है उत्तर प्रदेश में इनको चुनना? देखिए, ऐसे है, पंजाब और उत्तर प्रदेश के हालात बहुत फ़र्क हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो पूरी कैबिनेट चला रहे हैं, काफ़ी ताकतवर हैं, पॉपुलर नेता हैं। और उसके बाद जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है, वो चाहे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या गृह मंत्री अमित शाह, जो उत्तर प्रदेश के मामलों को देखते रहे हैं, वो अगर कोई चीज़ तय कर देते हैं तो उस तरह का विरोध खुलेआम देखने को बीजेपी में यहाँ पर नहीं मिलता। जो आला कमान तय करता है या जो मुख्यमंत्री तय करते हैं, लोगों को उसको मानना ही होता है। बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत विरोध हो भी तो ज़्यादा विरोध यहाँ नहीं देखना पड़ता। तो जिस तरह से पंजाब में आपने देखा, वो चीज़ें यहाँ पर नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि काफ़ी ज़्यादा माथापच्ची बीजेपी ने की है कैबिनेट विस्तार करने या जो एमएलसी को नॉमिनेट करने में। और उसके पीछे वजह यही है कि बीजेपी नहीं चाहती कि किसी भी तरह का कोई नुकसान उसको चुनाव के ठीक पहले हो, बल्कि उसकी पूरी कोशिश यही है कि इन 4 एमएलसी और मंत्रियों को जो बनाए उसका फ़ायदा विधानसभा चुनाव में हो। तो इसको देखते हुए माथापच्ची ज़रूर हुई है, टाइम भी लगा है और मंत्रिमंडल विस्तार जो लंबे समय से पेंडिंग था वो आज हो रहा है। अमित जी। अच्छा रुचि, एक जो लगातार बात कही जाती रही, अभी भी विरोधी पार्टी यही कह रहे हैं कि योगी सरकार में जो हालात हैं ब्राह्मणों के, वो ठीक नहीं है। ठीक, लेकिन ऐसे में देखने को मिलता है कांग्रेस से 2 बड़े चेहरे निकल गए। एक तो जितिन प्रसाद जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, उनको मंत्री बनाए जाने से एक तो बीजेपी को क्या फायदा और किन किन इलाकों में फायदा होगा? देखिए, ऐसा है कि वो भले कहा जा रहा हो, बहुत तरह के तर्क दिए जा रहे हो। मायावती का जो ब्राह्मण सम्मेलन है, जो सतीश मिश्रा ने सभी सारे ज़िलों में जाकर किया है, उसमें वो बता रहे हो कि
योगी सरकार में ब्राह्मणों पे बहुत अत्याचार हो रहा है। विकास दुबे का मामले को वो उठा रहे हैं कि खुशी दुबे जो है नाबालिग है, उसको बेकसूर होते हुए जेल में बंद कर दिया गया है, ब्राह्मणों को मारा जा रहा है, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन बीजेपी उसको लेकर ज़्यादा चिंतित नज़र नहीं आती है यहाँ पर, क्योंकि बीजेपी को पता है कि ब्राह्मण जो वोट है वो बीजेपी से कहीं जाने वाला नहीं है। चाहे वो अपोजिशन कुछ भी सवाल उठाए, लेकिन जब वो ब्राह्मण जाएगा वोट डालने के लिए तो उसकी उंगलियां कमल पर ही दबेंगी। ज़्यादातर ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में उस लाइन के हैं, लेकिन तब भी एक मैसेज देना होता है, एक परसेप्शन की लड़ाई भी मतलब कॉन्फिडेंस तो है कि ब्राह्मण हमारे साथ है, लेकिन उसको शायद जितिन प्रसाद को अगर मंत्री बनाते हैं तो एक तरह से उसको रीअश्योर कर देना है कि उस समाज को कि नहीं, हम आपके साथ ही हैं, चाहे कोई भी कितना कुछ बोले। तो रुचि लगातार हमें इस बड़ी खबर पर अपडेट दे रही है। वे के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार वो कौन से चेहरे हो सकते हैं जो आज शाम को यूपी के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। रुचि भी हमारे साथ बनी हुई है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।